खबर यूपी के जौनपुर से, जहां मनोज अग्रणी की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह हुआ संपन्न। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां महाराजगंज थाना अंतर्गत जहां पर शिव गोविंद ऑटोमोबाइल हीरो होंडा शोरूम का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया गया। आपको बता दें कि शिव गोविंद ऑटोमोबाइल हीरो होंडा शोरूम जो इलाहाबाद टू बदलापुर हाईवे के बगल में गोविंद चौराहे से 200 मीटर पहले बदलापुर की तरफ स्थित है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मनोज अग्रणी, संगीता यादव भी आए हुए थे और हीरो होंडा मोटरसाइकिल के बारे में सारी जानकारी बताएं, जिसमें उपस्थित रहे लाल बहादुर यादव, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के संदीप यादव, जयदीप यादव, अमरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, आदर्श शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं मनोज अग्रणी की जुबानी। देखिए जौनपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विधायक के पिता कैलाश नाथ सोनकर जी, भाई प्रधान रामदास जी, ननकू यादव जी, भाई राजनाथ जी, केसीद जी के प्रमुख भाई रमापति जी, पूर्व मंत्री रहे संगीता जी, प्रमुख भाई सुल्तान जी, और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित तो जितने लोग हैं, अधिकांश लोगों का भी नाम जानता हूँ, लेकिन उसके बीच में भाई रामधारी पाल जी, ईश्वरदेव जी, ओम प्रकाश जी, विजय बर्फी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, राम अग्रवाल यादव जी जो अध्यक्ष हैं, छोटे लाल यादव प्रधान जी, आदरणीय बनवासी तिवारी जी, राममूर्ति सरोज जी, राजेंद्र सिंह जी, रामलाल पाल जी, विजय यादव जी, सुरेंद्र पाल जी, आशा जी, राम सिंह जी, राजेश जी, डॉक्टर जंग बहादुर, इसामुद्दीन जी, श्याम बहादुर पाल जी, और यहाँ पर उपस्थित सेवान दोस्तों एवं साथियों, तो जो प्रतिष्ठान है यहाँ से संबंधित सभी सहयोगीगण, सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में जो आप सबसे निवेदन किया, जो आग्रह किया, उस आग्रह के बाद आप सभी साथी पधारे हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से अपने अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ इसी कार्यक्रम के माध्यम से जितना कहूंगा कम होगा, इसलिए दोस्तों कि मैं अपने दिल की भी बात कुछ कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों ने, यह भी सही है कि सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हूं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन जी रहा हूं, उसी के साथ साथ जहां बच्चों की बात आई, मैं प्रयास कर रहा था, बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था कि पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते करते कुछ बन नहीं पाए। तो यह भी सही है, इसी समाज में रहने की वजह से रास्ता भी ढूंढना पड़ा। एक दिन की बात है, मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि मैं जौनपुर में एक कार्यक्रम हो रहा था। चूंकि आज के मुख्य अतिथि का संबंध मेरा और आपके परिवार से है, और मुझे याद है मैं जौनपुर गया था, आदरणीय चाचा मन्नन जी बैठे हुए थे जब पंप चल रहा था ओलनगंज में, और वहां जब जाता था तो मेरे पिताजी भी जाते थे मिलने के लिए, और वहां जाने आने के बाद एक बार की ऐसी भी परिस्थिति थी कि गाड़ी में तेल भराने के लिए पैसा मेरे पास नहीं था, और मैं गया, खड़ा हुआ और बोला नहीं, 2-3 लोग लेके चले गए। आदरणीय चाचा जी ने पूछा और समझ के उन्होंने कहा कि गाड़ी में तेल डलवा दो। ईमानदारी और सच्चाई की बात, चूंकि पारिवारिक दृष्टिकोण से कार्यक्रम है और मैं समझता हूं उस बात को कहना मैं जरूरी समझता हूं। तब ये छोटे थे, आते जाते हमारी इनकी मुलाकात रहती थी, और हाल चाल जब चलती थी, उत्सव मोटल में मिलने के बाद मैंने इनसे, इन्होंने पूछ लिया कि बच्चे कहाँ हैं। हमने कहा बच्चे अभी इधर उधर हैं, पढ़ाई लिखाई की बात सोचे थे कि कुछ बन जाएंगे, लेकिन कुछ बन नहीं पाए। अब ऐसे हैं, ऐसे चल रहा है, कॉलेज का काम है, देख रहे हैं ऐसे ऐसे। अब मैं अपने अंतरात्मा की बात,
उत्सव होटल में नीचे एक प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने कहा और मैं आने के बाद ये बात बच्चों से बता दिया, और मैं समझता हूं तब से बच्चों का आना जाना अपने तरीके का हुआ। मैं इतना आभारी हूं, इतना गदगद हूं कि जिस लाइन पर लाके इन्होंने खड़ा किया है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इन बच्चों को ये अवसर मिलेगा, लेकिन इन्होंने अपनी जानिब से इस तरह किया कि आज निश्चित रूप से उन्हें एसोसिएट डीलर के रूप में यहाँ स्थापित करने का काम किया, तो हमारे मुख्य अतिथि जी को श्रेय जाता है। और मैं जहां हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहीं से जनमानस ने हमको प्रदेश की पंचायत में भी भेजा था, और मैं गया था तो उस समय भी यहाँ बोलते समय भी मैंने इन लोगों के बीच में बात किया था कि मुझे अगर अवसर मिलेगा तो जाति धर्म और मजहब दल और पार्टी से भी ऊपर उठ करके आपके हित, आपके विकास, आपके सम्मान के लिए यदि मुझे अपने जान की भी बाजी लगानी पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस चीज को कहा नहीं बल्कि करके दिखाने का भी मैंने काम किया। और आज मैं आप यहाँ पे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और आए हुए सभी यहाँ हमारे सभी, तो हम 4 बहनें यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आप सभी के बीच में, आप सबके लिए हैं। मन की वीणा से गुंजित है ध्वनिमंगलम, मन की वीणा से गुंजित है ध्वनिमंगलम। बहुत शानदार प्रस्तुति। अब इसी क्रम में गाड़ी विश्वकर्मा और यहाँ उपस्थित सज्जनों और मेरे बड़े भाई लाल बहादुर जी, सबको नमन। जैसा अभी भाई लाल बहादुर जी ने हमारे विषय में बहुत कुछ कहा, तो ये तो मुझे अपने संस्कार अपने फादर और मदर से मिले हैं। अपने जो भी संस्कार हमने पाया है वो अपने पूर्वजों से पाया है, उसी पैतृक संपत्ति को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। इन्होंने हमारे विषय में तो इतना कह दिया, उस लायक हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतने शब्द कहे, उसके लिए आभार। मैं एक चीज और कहूंगा, मेरे 2 बच्चे हैं, जयदीप और संदीप। एक मेरा असली बेटा है जिसका नाम लक्ष्य है, और 2 मेरे जो है वो गोद लिए हुए बच्चे हैं जिनका नाम संदीप और जयदीप है। बद्ध निवेदन है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप लोगों को थोड़ी भी दिक्कतें भी उठानी पड़े, थोड़ी भी कष्ट उठाना पड़े, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए पहले गाड़ी आप यहीं से ले, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सस्ती से सस्ती गाड़ी दे, लेकिन बच्चों को उठाने के लिए आपका 1000 नुकसान हो सकता है, 500 नुकसान हो सकता है, वैसे तो वो बच्चे करने नहीं देंगे, लेकिन अगर उनको काबिलियत पे पहुंचाना है तो उनको उठाने के लिए आप लोग इन्हीं से जो है सारा संबंध बनाए। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है पूरे समाज की, पूरे जौनपुर की,
हीरो एजेंसी पे कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। और आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे 2 बच्चे जो हमने गोद लिए हैं उनको आप लोग आशीर्वाद दें और उनको इतना ऊंचा बढ़ा दें कि ऐसी ऐसी वो 10-5 एजेंसियां और खड़ी कर दें। धन्यवाद। विधायक के पिता कैलाश नाथ सोनकर जी, भाई प्रधान रामजस जी, ननकू यादव जी,